हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग 8.2 का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ कुछ 2021 मैट्रिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 8.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम लोग 8.2 का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 10a plus b equal to √3, 10a minus b equal to 1 by √3। ठीक है, आइए फिर उसके बाद कह रहा है कि फाइंड करना है a और b, आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पहले ये लिखें। कह रहा है कि 10a plus b, 10a plus b बराबर क्या है, √3। फिर आपसे कह रहा है कि 10a minus b इक्वल टू क्या है, 1 by √3। ठीक है, और आपसे करना क्या है, आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको फाइंड करना है। और क्वेश्चन में आपको थोड़ा गिवन है कि एंगल a बड़ा होगा और एंगल b क्या होगा, छोटा होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग क्वेश्चन देख भी सकते हैं बुक में अपने। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, 10a plus b इक्वल टू √3। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 10a plus b इक्वल टू √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या अगर हम लोग √3 को tan60 लिखें, क्या गलत होगा, नहीं। चलिए उसके बाद इस चीज को अगर हम लोग tan a minus b और √1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan30। ये भी सही है। अब आप क्या करें, इससे और इससे tan को कैंसिल करें, इससे और इससे भी आप लोग क्या करेंगे, tan को कैंसिल करेंगे। तो यहां से आप क्या देखेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका a plus b इक्वल टू 60। और यहां से आप लोग देखेंगे a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए और इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। लिखें दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, या इंग्लिश में लिखें इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ क्या लिखें यहां पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, या लिखें समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण ए क्या है आपका, a plus b इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री, और a minus b क्या है, 30 डिग्री। तब आप जब इसे ऐड करेंगे, ऐड करने में देखेंगे ये दोनों ऐड हो जाएगा, a ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, और b एक प्लस में है एक माइनस में है, घट के क्या हो जाएगा 0, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री बाय 0, दैट मीन्स a बराबर आप क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। हाँ या ना, या a बराबर क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। चलिए पहले आप इसे एक बार उतार लें या एक बार देख लें, फिर मैं b की वैल्यू फाइंड करता हूं। आइए, अगर आप इसे उतार चुके हैं तो मैं इसे रब कर दूं। ठीक है, आपने क्या देखा,
ए इक्वल टू क्या आया 45 डिग्री, है ना। अब आप क्या करें, लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। या तो आप इक्वेशन 1 में लिख सकते हैं या तो आप इक्वेशन 2 में भी ए की वैल्यू को पुट करके मान निकाल सकते हैं। या हिंदी में लिखें ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, या लिखें ए का मान समीकरण 2 पे रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण ए क्या था आपका, एक था ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और आपने ए की वैल्यू क्या फाइंड की 45 डिग्री प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फिर आप क्या देखेंगे b इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, हाँ, इसलिए b बराबर आपका क्या हो जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है, यानी a एंगल a क्या आया 45 डिग्री और एंगल b क्या आया 15 डिग्री। और आपको क्वेश्चन में भी गिवन था कि एंगल a बड़ा होना चाहिए एंगल b से, और यहां देखिए एंगल a बड़ा है एंगल b से, ठीक है। इसी तरीके से आपका जैसे यहां गिवन था कि 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन थी। इसी से रिलेटेड ये एनसीईआरटी का जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ऐसा ही मिलता जुलता मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिससे ये आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें रब कर दूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। फिर है आपका कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। यह आपका क्वेश्चन है, एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है। वहां पे आपका क्या था, दोनों तरफ tan था, अभी यहाँ क्या है, यहाँ साइन है और एक इक्वेशन में क्या है कॉस है, और आपको वैल्यू भी किसकी फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, साइन लिखे, साइन ए प्लस बी। अच्छा 1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, क्या साइन 90 लिख सकते हैं, बेशक साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आप यहाँ पे लिखें साइन 90 डिग्री। हाँ, फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं √3/2 है, √3/2, तो √3/2 कॉस से रिलेटेड करना, क्योंकि यहाँ कॉस है, आपको यहाँ भी क्या करना है कॉस से ही इसका रिलेशन निकालना है। तब क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू आप √3/2 लिख सकते हैं। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। इक्वेशन 1 कहते हैं इसको, और इक्वेशन 2 कहते हैं। फिर लिखे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, फिर यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। चलिए ऐड करेंगे, ऐड करने पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू, तो फिर हम यहाँ पे एंगल दोनों का ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 90 प्लस, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। 2 यहाँ आकर के 102 को क्या करेगा डिवाइड कर देगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी।
ठीक है। इसी a की वैल्यू को आप कहाँ रख दें, इक्वेशन 2 में रखें या इक्वेशन 1 में रख दें। चलिए मैं इस बार इक्वेशन 2 में रखता हूँ और आप फिर यहीं पे लिखे लैंग्वेज, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज लिखाया है वैसे ही लिखे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 या a का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है कि नहीं। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि a की वैल्यू आपसे गिवन है, क्या है 60 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। आप इसको लेफ्ट साइड ले जाइए और इसको इधर ले आइए, लेफ्ट राइट कर लीजिए, क्योंकि 60 डिग्री पहले से है और 30 को हमने इधर से इधर ले आए तो प्लस से माइनस हो जाएगा और ये इधर से आया तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 60 माइनस, तो इसलिए b का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। और अभी भी देखें a की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इस तरीके से आपको कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इसे एक बार देख लें या उतारना चाहे तो उतार लें। आइए अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 बनाते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, देखते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ट्रू फॉल्स है, कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को देख करके आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि साइन a प्लस बी ये इक्वल है साइन a प्लस साइन b प्लस साइन b के इक्वल है, ये आपको बताना है क्या ये इक्वल है या नहीं। ये क्या होगा, चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एंगल a और b पर कोई एक एंगल की वैल्यू रखनी होगी। आप a इक्वल टू 30 डिग्री रख लें और b इक्वल टू भी क्या रख लें 30 डिग्री रख लें। चलिए अब यहां देखते हैं हम लोग, नाउ साइन 60 यहां हो जाएगा, यानी 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा ये। अब यहां क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 30 प्लस साइन 30, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और अगर इसे सॉल्व करें तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और यहाँ भी साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा √3/2, और अगर इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 2/2, है ना। इसे अगर हम लोग क्या बनाए कैल्शियम मेथड से बनाए तो दोनों एक डोमिनेटर यानी सेम है, तो दो में से एक को लिखेंगे और नोमिनेटर में जो भी होगा क्या करेंगे ऊपर ऐड कर देंगे, अगर ऐड होगा तो ऐड करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/2 हो जाएगा। तो क्या ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है, तब ये आपका हो गया फॉल्स। पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पहले से रब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीज थीटा
एज थीटा इंक्रीज, कहने का मतलब है कि साइन थीटा है, यह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा, जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, है ना। जब इस थीटा की जगह पे इस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तब ये साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये ट्रू है या फॉल्स, आइए चेक करते हैं। तो हम थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद एक एक करके साइन पे इसकी वैल्यू रखिए। अगर साइन 0 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फिर अगर साइन 30 डिग्री रखते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2। अगर साइन 60 डिग्री रखते हैं, सॉरी पहले 45 रखें, 45 डिग्री रखें तो 45 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2। फिर अगर साइन 60 डिग्री रखी जाए तब क्या हो जाएगा, √3/2। और फिर अगर हम लोग साइन 90 डिग्री रखें तब क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तब आपने देखा आंसर क्या था आपका, पहला 0, 0 से फिर बड़ा 1/2, फिर उससे बड़ा 1/√3। उसके बाद जैसे ही थीटा इंक्रीज करता गया आपकी वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ट्रू। समझ गए बात को। अगर थीटा की जगह थीटा आप क्या रख सकते हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री ये रख सकते हैं। तो एक एक वैल्यू को आप साइन के साथ रखें, साइन के साथ एक एक वैल्यू को रखें। तो आप अगर रखेंगे साइन के साथ एक एक वैल्यू को तो आपने पहले देखा कि 0 डिग्री पर 0 आ रहा है, 30 डिग्री पर 1/2 आ रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैल्यू भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स आपका कहना सही होगा कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तब आपका साइन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये हो गया आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका कि द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीज एज थीटा। सेम क्वेश्चन है, बस आपको साइन की जगह पे क्या लिखना है, कॉस लिखना है। ठीक है, साइन की जगह पे आपको क्या लिखना है, कॉस आपको दिया गया है और क्वेश्चन क्या है, एज इट इज आपका सेम है। अब यहां पे कह रहा है कि का कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, हाँ जब आपका थीटा इंक्रीज करेगा। क्या ये सत्य है, क्या ये ट्रू है? तो चलिए ट्रू है कि नहीं है इसे हम लोग पहली बार चेक कर लेते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर थीटा की जगह पर वैल्यू रखेंगे। तो थीटा की जगह पे क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो थीटा की जगह पे हम लोग 0 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री हम लोग यहाँ पर थीटा की जगह पर रख सकते हैं, क्योंकि हमें इस इतने सी वैल्यू का ही आपको पढ़ना है पूरे ट्रिगो में। 10th में इसी वैल्यू को आपको स्टडी करना है, इसलिए आप 0 to 90 डिग्री ही लें। चलिए उसके बाद आप cos थीटा की जगह पे आप एक बार 0 रखें, 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि आपको पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप डायरेक्ट इंक्रीज बड़ी वैल्यू कर दें, cos 90 डिग्री, आपने क्या देखा 0, क्या इंक्रीज किया, नहीं इंक्रीज नहीं किया। ये कैसा हो गया, ये डिक्रीज हो गया, है ना। थीटा कम था, आंसर बड़ा था, 1 था वैल्यू, और थीटा की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करी तो आंसर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। दैट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का 4th का क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसे भी रब कर देते हैं हम लोग। उसके बाद
हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का नहीं, मैट्रिक 2020 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपसे क्या क्या पूछ सकता है, एनसीईआरटी के अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉट क्या है, कॉट ए है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि ए की जगह आपको क्या रखना है, 0 डिग्री। तो जैसे ही अब कॉट ए है और ए की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। ये क्या है, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। चलिए आइए से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, तो ये कैसे ट्रू है ये भी सीख है। चलिए ये हमने रखा, कॉट ए की जगह पे हमने 0 रखा। क्या हम कॉट को ऐसा लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री? जी हाँ, रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसा रख सकते हैं तो क्या tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है ना, 0। तो हमने क्या पढ़ा है, 1/0, या कोई सा भी नंबर हो, 2/0 हो, हाँ, या 5/0 हो, या आप बहुत बड़ा 0 ले लें, हाँ 1000 और यहाँ 0 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। अब इस पे बात आती है क्या कि हम लोग हमेशा ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1/0 जहां देखा वहां अनडिफाइंड कर देते हैं, लेकिन अनडिफाइंड होता क्यों है। चलिए छोटा सा बात हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। मैथ रट करके आप 1 से 2 दिन बहुत ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं, तब आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अपने रिदम में या अपने कॉन्सेप्ट में ला करके आंसर ला सकते हैं। चलिए तो हम लोग पहले देख लें कि 1/0 इंफिनाइट क्यों होता है। आपने लिखा 12/4, तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, 3। लिखते हैं ना कि 1/4 अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। तो ऐसा क्यों हुआ, हमने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, अब हमें प्रूफ दे। तो आप कहेंगे कि भाई ये 3/4 करेंगे तो फिर 12 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ सही है। फिर चलिए एक और एग्जांपल ले लें, 15/3 ले लें। तो आप जब इसे डिवाइड करोगे कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम में। हम कहेंगे नहीं मानेंगे इसे, आप प्रूफ करके बताओ। तो आप फिर कहेंगे कि 3 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, आ ही जाएगा। लेकिन हमने कहा 5/0, क्या कहा हमने, 5/0। और किस अलग अलग बच्चों से या अलग अलग दोस्तों से हमने पूछा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो किसी ने कहा इसकी वैल्यू 7 आएगी। फिर हमने पूछा कि 5/0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो किसी ने कहा कि इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। हाँ चलिए इसको रब कर दे। फिर हमने अगर किसी से पूछा कि 5/0 की वैल्यू क्या आएगी, तो एक बच्चे ने कहा कि सर 0 आएगी। तो प्रूफ तो चाहिए, क्योंकि मैथ क्या कहता है, मैथ प्रूफ मांगता है। तो आपने कहा कि 12 को अगर लिखना हो तो 3, जैसे आपने लिखा 12/4, तो 4 3 × 12, 5 जैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो 5 3 × 15। तो क्या ये 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ रहा है, नहीं, गलत। फिर 0 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डायरेक्ट 5 आएगा, नहीं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद यहां आप 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर ये आ रहा है, नहीं, ये भी आंसर नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। चलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था।
जिन्हें समझ में आया हो तो भी ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आया हो तो मैं इसे बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन लेना है हमें, है ना। चलिए, अब हमने बात करी थी कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन खत्म हो गया और हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है मैट्रिक 2021 के लिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन बनाया नहीं है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा बस उससे पर्दा या रिमाइंडर कर दूं, उसका आपको याद दिला दूं कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपने क्वेश्चन देखा होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको अगर हम ये लिखें इसे आप क्या लिखें, साइन 2 थीटा, क्या लिखें, साइन 2 थीटा। तो आप इसे क्या लिखें, साइन 2 थीटा लिखें। चलिए इसको मैं फिर से एक बार लिखूं, क्या लिखें, साइन 2 थीटा। इसे आप याद रखें, इसे आप याद रखिए। मैं इसका कुछ एक एग्जांपल दूंगा और आपको लगेगा, फिर लगेगा कि मैंने इसे क्यों लिखाया और क्यों फायदेमंद है। चलिए, अब मैं इस जगह पर थीटा की जगह पर, है ना, थीटा की जगह पर मैं आपको कोई वैल्यू रख दूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि इस जगह पे हमने रखा tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये हमने रखा। आपको क्या करना होगा, एक लॉन्ग प्रोसेस में जाना होगा। पहले इसे सॉल्व, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, यहां सॉल्व करेंगे, तब आंसर लाएंगे। आप क्या करें, इस चीज को डायरेक्ट इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें। आप लिखें कि साइन, क्या लिखें, यहां लिखें कि साइन 2 इंटू 60, थीटा है ना, थीटा की जगह पे किस क्या वैल्यू है, 30, तो आप लिख दे बस, ठीक है। अब आप इसे क्या करें कि साइन ये 60 हो जाएगी, है ना। इसको आप जब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2। 2 सेकंड में आंसर आ गया, है ना। तो एक बड़े क्वेश्चन को आप एक छोटे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें, हाँ, तो उस चीज की मदद से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव का जमाना है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है और ऑब्जेक्टिव में आपसे ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो ये एक लॉन्ग तरीका है, इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कीजिए और आप 2 सेकंड में आंसर निकालिए, टिक करिए और आसानी से आप आंसर दे सकते हैं और 100% ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका इसी साइन से रिलेटेड कि, रुकिए मैं इसे पहले रब कर लूं। चलिए, इसी साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। इसी तरीके से आपको इस जगह कोई वैल्यू दी गई होगी, थीटा की जगह पे आपको क्या वैल्यू दे देगी, 30, यहाँ भी 30। इस फॉर्मूले को आप यहाँ कन्वर्ट करें और आसानी से 2 सेकंड में आप आंसर निकाल लें। तो इन 2 बातों को आप याद रखें, ठीक है। इन 2 बातों को आपको याद रखना है कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर होगा। साइन 2 थीटा 2 साइन इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर हम ये कह दें कि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ये भी कहना मेरा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखें। और एक क्वेश्चन है जो आपका बन सकता है पाई पर। चलिए,
और आप मेरे राइटिंग पे मत जाना मेरे भाई, आपको मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। राइटिंग मैं सुधारूंगा, कॉन्सेप्ट आप देखना। आपको बस मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको, और मेरा कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपका कि साइन, चलिए मैं एक क्वेश्चन पहले लिख देता हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूं इसे हैशटैग बना करके। चलिए ये, चलिए मैं हैशटैग बना के इसे लिख दूं। कह रहा है कि पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ये आपको पता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर चलिए टेन स्क्वायर पाई बाय 6 एंड माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। चलिए ये मैंने यहां रख दिया। अब आपको क्या करना है, पहले गिवन है कि पाई की वैल्यू, ये आपको गिवन होगी कि पाई की वैल्यू 180 होती है, और गिवन नहीं भी होगा तो आपको अंडरस्टूड होना है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो आप क्या करें, पाई की वैल्यू यहां रखें पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन में। तो आप क्या करें, साइन स्क्वायर 180 बाय 3 है ना, प्लस टेन स्क्वायर 180 बाय 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 बाय 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 से 180 को डिवाइड, 6 से 180 को डिवाइड और 2 से 180 को डिवाइड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 180 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में 3 कितनी बार में, 6 3 जाए 18, तो ये हो जाएगा 6 और 0 था तो 0 लिख देंगे। चलिए 6 के टेबल में 18 कितनी बार, 6 3 जाए 18, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और एक 0 है तो ये 0 लिखेंगे, यानी 30 डिग्री। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, √3/2। और आप गौर से देखें तो इस पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर चढ़ा दें, प्लस 10 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 है ना। और आप इसे और गौर से देखेंगे तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा है, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इस पे स्क्वायर दें या ना दें आपकी मर्जी है। चलिए ये 0 हो जाएगा। तो रूट पर अगर स्क्वायर है तो आपने एक चीज पढ़ा है, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि √a पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर जो है, रूट जो है कैंसिल आउट होकर के जो अंदर की वैल्यू होगी, जो भी रूट के अंदर वैल्यू होगी वो बाहर आ जाएगी। तो रूट पे स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, 4 पे स्क्वायर हो जाएगा तो 2 पे स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हमने 1 ही रखना है, और इसका √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ये अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। आपने एक चीज और ध्यान दे दीजिए जरा, फ्रैक्शन में आपने एक चीज पढ़ा होगा, फ्रैक्शन के एडिशन में 2 तरह की चीज पढ़ा होगा, एक 1/2 1/2। अगर डोमिनेटर सेम है तब आप क्या करते थे, 2 में से एक लिखते थे, ऊपर वाले को ऐड कर देते थे। ठीक है, एक ये तरीका था। एक तरीका था कि अगर 1/3 प्लस 1/4 हो, यानी डोमिनेटर एक टेबल में नहीं आ रहा है, डोमिनेटर एक टेबल में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना को गुना कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और लास्ट में नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12, 3 1 3, 4 1 4, 4 3 12। समझ रहे हैं आप बात मेरी। चलिए तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये अब इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4,
और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 12। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है मेरे भाई, मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जी समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 12। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये कुछ जो थीटा से रिलेटेड था, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार बोर्ड के एग्जाम में। हाँ, तो मैंने उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया, और जो बचा हुआ क्वेश्चन था 8.2 का 3 और 4 क्वेश्चन, मैंने आज उसको भी डिस्कस कर दिया। तो ये आज मेरा 8.2 कंप्लीट हो गया। और आपको ये सेशन कैसा लगा हो, हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।